Morning, students. Now, today is my Python's tutorial fourth video, and Python के ट्यूटोरियल वीडियो के इस सीरीज में आज हम लोग वेरिएबल पर डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल होता क्या है। चूँकि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, चाहे C++, जावा, पाइथन, PHP, कोई भी यूज़ करते हो, सारे में वेरिएबल्स का यूज़ होता ही होता है। तो वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल्स होता क्या है। ओके, तो हम लोग पीपीटी पे चलते हैं। अपना जो मैंने पीपीटी बना रखा है उसमें आज हमारा टॉपिक आप देख रहे हैं वेरिएबल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन से जानते हैं कि पाइथन वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, वेरिएबल एक प्लेस है, एक जगह, एक ब्लैंक स्पेस जहाँ पे आप अपने वैल्यू को असाइन करते हैं, वैल्यू को उस जगह पे डालते हैं ताकि आपका वर्क जो है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो पाए। ए वेरिएबल इज क्रिएटेड, पाइथन में मैं बता रहा हूँ कि अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। वेरिएबल तभी वर्क करेगा जब आप उसमें किसी न किसी वैल्यू को असाइन करेंगे। अदरवाइज वो इम्पटी है तो इम्पटी ही रहेगा, खाली ही रहेगा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम लोग इसको डायरेक्टली हम अपने पाइथन के आईडीएलई में देखें तो मैं यहाँ पे x एक वेरिएबल बना रहा हूँ और x इज इक्वल टू मैं 10 लिख दिया। तो यहाँ पर 10 इज अ वैल्यू विच आर स्टोर इन x में वो जा करके स्टोर हो जाता है। तो x इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल। y इज इक्वल टू मैंने 7 लिया, तो y is a type of variable because 7 is stored in the variable y. Now I am going to write a simple statement, print what? Print x को print करें, and then now I am going to write print y. Here we declared variable x and y, so giving the statement print x and print y, and going to run our module and save our source code। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग करते आ रहे हैं कि हम अपने सोर्स कोड को सेव करते हैं और फिर हम इसका आउटपुट सामने देखेंगे कि x में 10 था और y में 7 था, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट होकर के आपके सामने डिस्प्ले कर गया। तो वेरिएबल इज अ प्लेस, वेरिएबल is a memory where you store your value in a temporary manner. The value of the variable is always varies, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? वैरी होती है, यानी चेंजेस होता रहता है उसमें, और वो टेम्पोररी होती है क्योंकि रैम में वो जगह बनाएंगे, और अगर जगह रैम में बनेगा तो रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, और सो दैट वेरिएबल इज ऑल्सो ए टेम्पोररी मेमोरी because we store our value in a variable in temporary manner, not a permanent manner. Another way is also available whenever you want to store your value in permanent manner, but that time and that video, uh, a variable is a place where you store your value in temporary manner. So that I'm now going to my ppt to to read another ppt section। अगर हम पाइथन की बात करें, जैसे C++ की अगर बात करेंगे तो उसमें वेरिएबल को पहले बताना पड़ता है हमें कि
वेरिएबल जो है वो इंट टाइप का है, वेरिएबल जो है फ्लोट टाइप का है, वेरिएबल जो है डबल टाइप का है, या वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप का है, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है। पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विथ एनी पार्टिकुलर टाइप। किसी भी पार्टिकुलर टाइप में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड कैन इवन चेंज आफ्टर दे हैव बीन सेट। और वो चेंज हो जाता है जब हम उसको सेट कर देते हैं पाइथन में। अब यहाँ मैंने x इज इक्वल टू 4 लिया है, तो x इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच आर स्टोर द इंटीजर वैल्यू 4. So x is a type of variable and x is equal to Arpita Singh. Then Arpita Singh is a type of a string variable. और string variable को ये कहाँ स्टोर कर रहा है? x में स्टोर कर रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम अपने IDLE पे देखें कि इस तरह से कैसे काम हो रहा है, तो y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ARIPTA सिंह, ओके। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया किसको, y को प्रिंट किया रहा। x में तो ऑलरेडी 10 है और y में हमारा क्या है, अर्पिता सिंह है। सो आई एम गोइंग टू रन आवर मॉड्यूल, सेव इट, और देखिए 10 यहाँ प्रिंट हुआ, और इसको मैं हटा देता हूँ, और हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, अर्पिता सिंह। तो यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं कि अर्पिता सिंह एज अ टाइप ऑफ वेरिएबल विच आर स्ट्रिंग। सो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कि वाई एक स्ट्रिंग है और एक्स में 10 है, इसलिए वाई एक्स इज़ अ टाइप ऑफ इंटीजर वेरिएबल। इस तरह का डिक्लेरेशन करने में पाइथन में ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पाइथन ऑटोमेटिकली कास्ट करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि किस तरह का वो वेरिएबल है, किस तरह का वो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर रखा है अपने प्रोग्राम में। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होता है। वो रूल आपको अपनाने होंगे, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लें, चाहे आप जावा की बात कर लें, चाहे आप पाइथन की बात कर लें, या आप किसी भी तरह के अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर लें। तो रूल्स क्या होता है, वो आप रूल्स कैसे इसमें करेंगे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रूल्स क्या है। सबसे पहला वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे तो a इक्वल्स टू हम 10 लिख सकते हैं, ये हमारा वेरिएबल का सेक्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला वेरिएबल का नियम ये कहता है कि मस्ट बी स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट, यानी कि जो भी वेरिएबल स्टार्ट होगा वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, इसलिए वेरिएबल का ये जो डिक्लेरेशन है ये सही हो गया। ओके, अगर हम यहाँ पे लिख दें 2a इज इक्वल टू 20, तो ये डिक्लेरेशन वेरिएबल का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हुआ ही नहीं अल्फ़ाबेट से, 2 से स्टार्ट हुआ, नंबर से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद अगर एक a यहाँ डिक्लेयर किया जाए और एक b यहाँ डिक्लेयर किया जाए और बीच में स्पेस दे दिया जाए और इज इक्वल टू 10 लिखा जाए, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, यानी यहाँ पे वेरिएबल गलत हो गया। स्पेस इज नॉट अलाउड इन द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। ये एकदम क्लियरली आप नियम को जो रूल्स हैं उसको याद रखेंगे। तो स्पेस अलाउड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हो सकता है हम कर सकते हैं कि ए बी को सटा दें तो स्पेस हमारा चला जाएगा, तो ये डिक्लेरेशन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या हम कर सकते हैं कि ए अंडर स्कोर बी, ठीक है, इज इक्वल टू 10 लिखें, तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन सही हो जाएगा। तो कहा जाता है कि जितने भी सिंबल स्पेशल सिंबल्स हैं उसमें से केवल एक अंडर स्कोर ही एक ऐसा सिंबल है जो कि अलाउड है इन द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में, बाकी कोई भी सिंबल अलाउड नहीं है इन द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। हाँ, हम ये कर जरूर सकते हैं कि आप ए हैज इस तरीके से दूसरे सिंबल का यूज करके इज इक्वल टू 10 लिख दें, तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। लेकिन अगर लेकिन अगर हम
ओके, तो मैं बता रहा था कि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो मैं बता रहा था कि अगर हम दूसरे सिंबल को यहाँ पर लिख कर के ए हैज इज इक्वल टू 10 लिख दें तो ये राइट हो सकता है, लेकिन हैज ए अगर इज इक्वल टू हम ये लिखें 10 तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केवल अंडर स्कोर इज अलाउड है, बाकी कोई भी सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो हम पीपीटी पे जाते हैं। वेरिएबल कैन हैव ए शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई, मतलब वेरिएबल का शॉर्ट नाम ही रखना चाहिए, एक्स और वाई छोटा नाम रखना चाहिए। और वेरिएबल जो होगा वो मस्ट बी स्टार्ट विथ अ लेटर अंडर स्कोर कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया कि अंडर स्कोर ही एक सिंबल है जो अलाउड है, बाकी कोई भी स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं है। और हमें हमेशा ऑलवेज मस्ट बी स्टार्ट करना चाहिए किससे, तो लेटर से। और वेरिएबल नेम कैनो से स्टार्ट विथ अ नंबर, नंबर से हमें ये वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में कि नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा, तो नंबर से स्टार्ट यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा डिक्लेरेशन। और वेरिएबल कैन हैव ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर को कंटेन करेगा। वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब एज हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि एज ऐसे लिखा हुआ है, तो एज इसी तरह का लिखा हुआ है और एक एज ये भी है और एक एज ये भी है, तो ये तीनों अलग अलग कंप्यूटर मानेगा। फिर ये लिखा हुआ एज अलग है, ये लिखा हुआ एज अलग है, ये लिखा हुआ एज अलग है। सो हम लोग ये जानते हैं कि भाई केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज तो जो यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करेंगे। ये स्मॉल अगर यूज़ किए तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि स्मॉल ही यूज़ करें, और अलग अलग डिफरेंट तरह के स्टाइल्स यूज़ नहीं करें, क्योंकि डिफरेंट तरह का आप स्टाइल्स यूज़ करेंगे तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा उसके एरर को ट्रेस करने में, प्रोग्राम के एरर को ट्रेस करने में। इसलिए वेरिएबल का जो नाम होगा वो ऑलवेज सेम रखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे वेरिएबल के कुछ नाम दिए गए, जैसे माई वेर गुड ओके है, माई अंडरस्कोर वेर ओके है, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर ओके है, माई वेर ओके है, माई वेर ओके है, माई वेर टू ओके है। यानी ये जो लीगल वेरिएबल्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें आपका कोई भी तरह का कहीं भी एरर नहीं है, इस तरह का कोई भी एरर नहीं है, सारे ओके हैं, सब सही है। लेकिन उसी में हम इलीगल वेरिएबल की बात करें, जैसे माई वेर टू, माई वेर, तो टू नहीं स्टार्ट होगा, इसलिए इलीगल है, गलत है। ये भी डिक्लेरेशन गलत है, ये भी स्पेस अलाउड नहीं है, ये आपका हाइफन का साइन अलाउड नहीं है, इसलिए सारा का सारा वेरिएबल क्या है, रॉन्ग है, डिक्लेरेशन है। तो जैसे मेनी वैल्यूज को भी हम मल्टीपल वेरिएबल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू ऑरेंज बनाना और चेरी लिख देंगे, और प्रिंट एक्स वाई और जेड लिखेंगे, तो पहला वाले में हमारा ऑरेंज प्रिंट होगा, सेकंड वाले में बनाना प्रिंट होगा, और थर्ड वाले में चेरी प्रिंट होगा। तो मल्टीपल वैल्यू का वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी किया जा सकता है पाइथन में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पाइथन में प्रॉब्लम, इतना इजी सिंटैक्स है कि 6 स्टैंडर्ड के लड़के से 5 स्टैंडर्ड के लड़के भी इसको सीख सकते हैं। तो खैर ग्रेजुएशन के लड़के की बात ही अलग है। अच्छे से अगर आप वीडियो देखें, अच्छे से अगर आप मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो अगर बिना मिस किए हुए, बिना किसी स्किप किए हुए देखेंगे, तो आपको पाइथन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आई होप कि मैं इस तरह से आगे का वीडियो भी बनाता रहूँगा, ताकि आप लोग पाइथन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और आज का सेक्शन वेरिएबल का था, तो वेरिएबल मैंने आप लोगों को समझा दिया। और अनदर किसी भी तरह के कोर्सेज़ के लिए, पेड कोर्सेज़ के लिए आप हमसे वेब गुरु छपरा इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन हो सकते हैं, और इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। किसी तरह के कोर्स करना है आपको, आईटी एक्सपर्ट, जावा, पीएचपी, पाइथन, बीसीए, एमसीए, सारी चीज़ें कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप कभी भी 24 आवर्स में कभी भी कॉल करके आप इन सारी बातों को समझ सकते हैं, या आप विज़िट कर सकते हैं। हमारा विज़िट ऑफिस यहाँ पे है, आप एड्रेस नोट डाउन कर सकते हैं। और जैसा कि वेबसाइट की बात करें, तो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है यहाँ पे, webgurukcomputerscience.in। यहाँ पे आपका ये मेरा होम पेज हो गया, ये वेबसाइट का होम पेज हो गया, webgurukcomputerscience.in। इस पे जा कर के भी आप सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। ओके नाइ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। नेक्स्ट अनदर टॉपिक लेकर के मैं आऊँगा पाइथन का, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। सब्सक्राइब करें,
फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक यू।